एक जिक्र किया ज़हूर बुलैदी साहब ने साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मस्कानज़ई का, उस पे एक तंजीम BLA के नाम से उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है मेरा ख्याल है, और लंबा चौड़ा उन्होंने इसकी उसमें तूतक का वाक़या और उस कमीशन का वो चेयरमैन था, फिर वो जो भी सिलसिला है वो सारा। तो इसी के साथ साथ कोयटा जेल में कुछ सिपाही सुहाबा के लोग थे। उन दिनों मैं भी इसमें, ये डॉक्टर मालिक के दौर की बात है, मुझे अरेस्ट किया हुआ था। तो बहुत सारे अवामिल हैं। अब नेग्लिजेंस ये है जनाब स्पीकर साहब के इशा की नमाज या मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, एक बंदा उसको थ्रेट भी है, और फिर लामाला जुडिशरी में जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं, चीफ जस्टिस या जस्टिस होता है, बहुत सारे केसों में किसी को सज़ाए मौत होती है, किसी को क्या होता है, तो लोग तो उसको दिल पे लेके फिरते हैं। तो उनको चाहिए था कि उतनी नेग्लिजेंस ना करता कि रात को अंधेरे में नमाज पढ़ के निकला है। अब देखें, 1.25 करोड़ की आबादी है बलूचिस्तान की। अब हर मस्जिद या हर घर के या हर फर्द को तो हम इस काबिल नहीं है कि उसको एक स्क्वाड दे दें कि जी उसको 2 या 4 आदमी। बहरहाल इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने एक JIT बनाई है, और इंशाअल्लाह हम इनवाइट करते हैं तमाम लोगों को कि अगर किसी के पास कोई सबूत या किसी तरफ जाता है तो इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को, हमें भी अफसोस हुआ कि एक साबिक चीफ जस्टिस शहीद किए गए, और जिस टाइम उस पर हमला हुआ मेरा कज़न वहाँ पे कमिश्नर लगा है, मैं और कामरान मुर्तज़ा साहब हम ऑन बोर्ड थे। हॉस्पिटल में भी हम पूछते रहे, फिर जिस टाइम उनकी वफ़ात हुई उस वक्त तक हम, बल्कि हमने कोशिश की कि आर्मी हेलीकॉप्टर, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी चांदनी निकल आए, नाइट का फ्लाइट का मसला होता है। तो इस हद तक थैंक्स हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को कि उन्होंने कहा कि चांद निकलने दें, थोड़ी सी रोशनी हमें मिले तो हम हेली भेजते हैं, आर्मी का हेली, हम उनको कोयटा शिफ्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो उससे पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, उसका वेट कर रहे थे, तो उस पर JIT कर दी। दूसरा, आरिफ साहब ने दालबंदीन में भत्ते का, उस दिन भी मैंने इनको अर्ज़ की थी कि आप सबूत लाएं, इल्ज़ाम तराशी अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के बलूचिस्तान और कुछ अर्से पहले के बलूचिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आप देखें हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतने वाक़यात अमेरिका में आप देखें कि उनका मीडिया इतना तो नहीं उछालता है जितना हमारे मीडिया उछालता है, लेकिन वहाँ पे भी जो बड़े बड़े वाक़यात हैं आप देख रहे हैं कि अमेरिका में भी हो जाते हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं। हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, हमारे महदूद वसाइल हैं, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की तादाद महदूद है। बहरहाल जो हमसे बन रहा है हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ लोगों को जिस हद तक, लेकिन एक चोर है, चोरी करता है। आप देखें ये मोहम्मद नूर साहब का कि वो मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकले अंधेरे में, 2 लोग आए या 3 लोग आए, उन पे शॉट किया और वो उनको शहीद कर दिया। तो इस किस्म की हम अर्ज़ करेंगे जो भी हमारी जुडिशरी है या जो भी इस किस्म के हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं कि उनको चाहिए कि वो आगाह रखें हुकूमत को कि जी उनको थ्रेट है, और उनको सीरियस थ्रेट था, उसके बावजूद उसने मतलब दिन तो पूरे अल्लाह की तरफ से जब दिन पूरे हो जाए शहीद कर दिया गया। हमें अफसोस है, पाक बलूचिस्तान का एक फिगर था वो। तो सैलाब की सूरत हाल पर हमारे असद साहब ने बता दिया कि हम बीज भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं। 15 अरब की सूबाई हुकूमत ने सब्सिडी दी है, मुख्तलिफ ट्रैक्टर आवर्स दे रहे हैं, बुलडोज़र आवर्स के हर हल्के को। आपको भी लेटर मिल गया होगा जनाब स्पीकर साहब। केतरान साहब, लेटर तो मिल गया मगर अभी तक मेरे ख्याल से किसी के हल्के में भी कोई डोजर आवर नहीं चला होगा। 100% आप चला सकते हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं, बंद किए हुए हैं, अभी बंद किए हुए हैं। लेटर आप लोग रीच कर रहे हैं, जो कर रहे हैं डोजर आवर्स, आपको अभी हम लेटर दे देते हैं। केतरान साहब, लेटर तो मिल गए मगर अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। मेरी आर्ट सुने ना। हाँ जी, इस वक्त
इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों जिम्मेदारों को सबसे ज्यादा डोजर आवर्स की जरूरत है। जी अगर सर, अभी उनकी जमीनें मैं नहीं वजाहत बनी, कर रहा सीजन हूं, गुजर जाएगा। मिनिस्टर नमाज पढ़ने गया है, वो आ जाएगा। 100% चीफ मिनिस्टर से ये एलोकेशन जारी हो चुकी है। डायरेक्टर जनरल जो है आपका है इसका इस पर MMD केतरान साहब आप लोग थोड़ा गौर कर लें। 3000 से एक डिस्ट्रिक्ट का मेरे ख्याल से एक तहसील का भी जो है कोई काम नहीं हो। देर अच्छा मैं 100 का भी नहीं है, जब 100 घंटों का भी नहीं है, मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। अच्छा आप 2 मिनट तशरीफ अगर रखिए। आपको लेटर चाहिए तो ये नेक्स्ट इजलास में हम, और डीजी की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है कंसर्न, वो अपने जो उनका है डिप्टी डायरेक्टर्स हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उस हद तक पहुंच गया है। देखें, आप कह रहे हैं कि 3000, मिसाल के तौर पर आपके हल्के में कितने बुलडोजर हैं? 4-5 होंगे मेरे 4-5 हैं। आप दिन रात चलाएं भी 2 महीने तक, आपके 2 महीने 3 महीने तक ये आपके 3000 खत्म नहीं होते। हमने कमिट किया है, सीएम साहब ने कमिट किया है कि जैसे ही ये खत्म होते हैं और बुलडोजर आवर्स 3-3000 4-4000 और देंगे। आप बिस्मिल्लाह करें, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर को, तमाम को मैं अर्ज कर रहा हूं, बुलाएं और ये स्टार्ट करा दें। हमने उसकी रिलीज भी कर दी है, उसकी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। और अगर अच्छा मुझे थोड़ा सा खत्म करने दे, फिर आप, मैंने आपको है वो पीडी है जो एक मिनिस्टर ऑन फ्लोर है, बात कर रहे हैं। आम लोगों को कोई डीजल वो नहीं दे रहे, डोजर खड़े हैं लेकिन हम चला नहीं सकते जी। तेल नहीं दे रहे, तेल का मसला है, कोई मसला नहीं है, साइड पे मौजूद है। क्यों मसला नहीं है? जब दे नहीं रहे तो फिर मसला नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आपका आपको लेटर भी हम दे देते हैं, तेल भी सप्लाई कर देंगे, वो मसला नहीं है इंशाल्लाह। वो पुराना वक्त गया तेल वाला। मसला है, शायद आपके लिए न हो, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। नहीं 2023 नहीं, 2022 में मिल। नमाज हमने भी पढ़नी है, मैं 2 मिनट लेता हूं। तो इस उसको एक मुर्गी के पर को आप उसको पूरी मुर्गी मत बनाए, मैं वो वाकया इधर बयान नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में डेवलपमेंट के हवाले से, हाँ एक और बात हुई कि फाइनेंस रिलीज दे रहा है, पीएनडी ने ऑथराइजेशन आप लोगों ने जारी की हुई है। हाँ, ऑथराइजेशन मिनिस्टर साहब मेरे पास बैठे हुए हैं। तकरीबन नई स्कीमों की आपकी 22-23 की ऑथराइजेशन बहुत सारी पहुंच गई है। फाइनेंस उसको रिलीजेस दे रहा है। हमने नए बजट पर भी काम शुरू किया है, ऑनगोइंग का भी है। सैलाब के मुतासरीन के लिए हमारे बस में जो है हम कर रहे हैं। मरकज से अभी तक हमें एक धेला, वो जैसे कहते हैं ना मरकज वाले, एक धेला भी हमें अभी तक नहीं मिला है। तो उस तरफ जो बैठे हुए हैं साथी हमारे दोस्त भाई, वो उसी हुकूमत का हिस्सा है, काइंडली वो भी हमें मदद करें। आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हुए थे कि जी दौरा कर रहे हैं, मैं खिलाफ तो बात नहीं कर रहा हूँ, खुशदार का और सोबतपुर का। खुशदार वो गए हैं हमारे फातेह पर, फिर सरदार अख्तर जान भी उनके साथ था जब ये पहुँचे हैं सोबतपुर, वहाँ पे सीएम साहब ने इनको रिसीव किया। तो आए, उनका ऐसे ही देख के सुन के गुफ्तुम शुनीदुम दीदुम करके सिलसिला। प्लीज़, हमने सीएम साहब ने भी कहा है कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है। इस बलूचिस्तान की 75 साल महरूमी और ऊपर से ये सैलाब ने हर ज़िले को हर जगह तबाही फैलाई है। लोग आगे दो, अभी तो सिर्फ रिहेबिलिटेशन की बात नहीं है जनाब स्पीकर साहब, जो ज़मीनें दफन हो चुकी है, जो ट्यूबवेल दफन हो गए हैं, 2 साल तक ये लोग भुगतेंगे। उसके बाद जाके कहीं पाँव पे खड़े होंगे। आपका मंडियों में आपको कर्जा नहीं मिलेगा। आपका इलाका है, हमारा इलाका, मिसाल के तौर पर डेरा गाजी खान की जो वो मंडी है, हमारा तो सारा उधर, तो जो कर्जे उन पे चढ़े हुए हैं, हम कर रहे हैं। महदूद वसाइल है। हम परसों आया था आपका रेकोडेक वाला मार्क बेस्टो, उसने भी कहा कि रात उसने या आज वो इसके लिए कुछ अनाउंस करेगा इमदाद। तो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। हमारा हक है कि इस बलूचिस्तान पे तबाही आई है। आज भी नसीराबाद, ये झल और ये इलाके आज भी पानी में डूबे हुए।
तो फिर ऊपर से बीमारियों ने, मच्छर और ये मलेरिया और खांसी बुखार, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं। अभी मुझे हमारा साथी मिनिस्टर बाहर से आया, कहता है कि एक मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी तो उन्होंने कहा कि इस मस्जिद से हम कितने पता नहीं लाखों डॉलर यहाँ से सिर्फ इस मस्जिद से हम पाकिस्तान सैलाब के लिए भेज चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो 2 थैले 5-5 किलो वाले आटे के होंगे या चीनी का होगा या चावल का होगा। जनाब ये तो 2 साल तक ये लोग अजाब हैं, गरीब लोग डूबे हुए हैं। आप बजाय ये थैले देने के, वो थैला कितने दिन इस्तेमाल करेंगे? वो आग कहां से जलाएंगे जहां पे पानी खड़ा है, आपकी लकड़ी खत्म है, आपका कोई गैस का सिस्टम नहीं है, कोई सोलर का सिस्टम नहीं है, वो क्या करेंगे? कच्चे चावल खाएंगे या आटा फांकेंगे? तो मेरी अर्ज है मरकज से कि छोड़ें ये फोटो सेशन को। जैसे मेरे सीएम साहब ने कहा कि मैं क्यों जाऊं उधर, इंतजामिया डिस्टर्ब, वीआईपी उस पे अखराजात, बजाय उसके मेरा स्टाफ है हर जगह पे, डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, एक्सीएन हैं, हर सिलसिला है। तो मैं बैठ के यहाँ से हुक्म दे सकता हूँ कि ये करो। तो बजाय ये कि हेली उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है, सीएम या मिनिस्टर्स खड़े हैं और किसी गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, एक थैला उसके हाथ में दे रहे हैं, ये तो भीख देने वाली बात है। सही है। तो इस चीज को मेरे सीएम साहब ने कंडम किया है। वो कहता है कि नहीं, हम अमली तौर पे काम करना चाहते हैं। बाकी देखें, मलक नईम साहब ने जमीनों का कहा है, हम देख लेते हैं इसको। मुझे तो अपडेट इसकी मालूम नहीं है, ये 1990 की अलॉटमेंट है या क्या है, क्योंकि वो बाजी कबाइल और मेरा ख्याल है एयरफोर्स वालों का और ये कुछ सिलसिले चल रहे थे, तो हम इसकी इंक्वायरी करा लेते हैं। जैसे कि आपने फरमाया, बड़ी अच्छी बात है कि आईजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी को बुला लें, तमाम मेंबरान को, वो लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में आपको ब्रीफ कर देगा, ये रिहेबिलिटेशन और ये जो सैलाब है ये कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि सारे मुतमईन हो जाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया केतरान साहब।